हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्योंकि आप लोग को पता होगा आज फुल मून है, यानी कि पूर्णमासी की रात है। तो फुल मून में आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, आज रात कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। क्योंकि फुल मून का टाइम ऐसा होता है ना कि मूड फ्लक्चुएट होता है, एनर्जीज चेंज होती है। तो हम उनकी एनर्जीज कैच करेंगे, ग्रैब करेंगे, पिक करेंगे और देखेंगे कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए उनके डीप इमोशंस क्या हैं। ठीक है, आज रात हम ये देखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। क्लेम जरूर कीजिएगा रीडिंग को। क्लेम में आज रात पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें लिख सकते हो। ठीक है, और 1111 को क्लेम कर सकते हो, एंजल नंबर। ओके, तो चलिए किसी भी एंजल नंबर को जो आपको ज़्यादा दिख रहा है, पॉजिटिव अफर्मेशन लिखो उसके साथ और क्लेम करो। ठीक है, तो चलिए फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर, अच्छे से उनका नाम ले लीजिए, फेस विजुलाइज कीजिए। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की आज रात फुल मून में क्या एनर्जीज हैं, क्या सोच रहे हैं वो मेरे व्यूवर्स को लेकर, कैसा महसूस कर रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, गाइड कीजिए। काफी परेशान से दिख रहे हैं मुझे, ये काफी परेशान है, रेस्टलेस सी एनर्जी है। और इसलिए ये रेस्टलेस हो रहे हैं क्योंकि, और परेशान इसलिए हो रहे हैं ना, इनको ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ चुके हो। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप अब मूव ऑन कर चुके हैं इस रिश्ते से। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आप इस रिश्ते में नहीं आना चाहते हो। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ये सेंस कर पा रहे हैं, आपकी एनर्जी ये फील कर पा रहे हैं, या फिर कोई इनको ऐसा बता रहा है, या ये खुद से देख रहे हैं कि अब आपको कुछ नहीं पड़ी है, इस रिश्ते की नहीं पड़ी है। ऐसा इनको लगता है। भले ही आप आज भी इनसे प्यार करते होगे या नहीं भी करते होगे, जो भी है, पर इनको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हार्ट यहाँ पर बना है, मुझे ऐसा दिख रहा है इनके दिल में बहुत ज्यादा इमोशंस, बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो रही है। मतलब रेस्टलेस से हो रहे हैं, मतलब इनको एक बेचैनी सी हो रही है कि यार वो मूव ऑन कर जाएगी या कर जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगा या मैं क्या करूंगी, मेरे साथ मेरा क्या होगा, मुझे फिर ऐसा इंसान तो मिल ही नहीं सकता है। ये जानते हैं कि, ये समझते हैं, देख भी लिया है ना कि आप जैसा तो इनको कोई नहीं मिल सकता। तो वो चीजें दिख रही है, मूड स्विंग्स दिख रहे हैं इनके, मूड चेंज हो रहा है, मूड बदल रहा है। कभी एकदम से परेशान हो जा रहे हैं, कभी बहुत होपफुल हो रहे हैं। मतलब बेसिकली ऐसा दिख रहा है ना, कंफ्यूज वाली एनर्जी फील कर रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन फील कर रहे हैं आपसे रिलेटेड, इस रिश्ते से रिलेटेड बहुत परेशान से हैं। इनको ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया, एक एंजाइटी से फील होना। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हो सकती, मेरी स्टोरी का ये एंड नहीं हो सकता। मतलब एकदम से डर जा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। जब भी एक फियर सा, एक डर सा लग रहा है कि जब भी इनको ऐसा फील होता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, इन्होंने क्या कर दिया, कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी, वो सोच कर ना फिर इनको ऐसा लगता है नहीं, अब वो माफ नहीं करेगी या माफ नहीं करेगा। तो ये बहुत स्ट्रेस में चले जा रहे हैं, पता है आपको, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में। इनको नींद भी नहीं आती है, अचानक से इनकी आंखें रात में खुल जाना, अचानक से नींद नहीं आना, बेचैनी होना, आपसे बात करने का मन होना, ऐसा दिख रहा है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अकेले से पड़ चुके हैं, कुछ भी मन नहीं करता, किसी के साथ भी उठने बैठने का मन नहीं करता, बात करने का मन नहीं करता किसी से। इवन अगर इनसे रिलेटेड, अगर इनके घर वाले कुछ चीजें, कुछ फैसले ले रहे हैं ना, तो इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है वहां पर भी, कुछ किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा दिख रहा है। एक नेगेटिव, काफी नेगेटिव हो रहे हैं आपके पार्टनर करंटली। तो मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव देख रही हूँ इनको, आप दोनों के रिश्ते से लेकर या फिर आपके बारे में सोचकर। गलत वे में तो नहीं सोच रहे हैं कि आप गलत हो, गलत गंदे हो या कुछ समथिंग ऐसा तो नहीं सोच रहे, पर हाँ कि ये रिश्ता अब खत्म हो चुका है, ये जरूर ये सोच रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसी कोई फीलिंग इनको आ रही है।
बहुत टाइम से ऐसा दिख रहा है कि चैलेंजेस फेस कर रही है अपनी लाइफ में, बहुत टाइम से एक चैलेंजेस चल रहे हैं, एक पैटर्न चल रहा है जो कर्मा ही कर्मा मिल रहा है। आपसे सेपरेट होने के बाद ना ये बहुत कर्मा फेस कर रहे हैं। हो सकता है अगर ये आपको छोड़ करके कहीं और चले गए थे, किसी थर्ड पार्टी को चूज किया था, या आप दोनों के बीच में अगर थर्ड पार्टी है, देखो उनके केस में मैं कह रही हूँ, जिनके केस में थर्ड पार्टी आपको पता होगा कि है नहीं है, मुझे उनके केस में ऐसा दिख रहा है कि अभी थर्ड पार्टी से इनका ऐसे लड़ाई झगड़े नहीं दिख रहे, पर ऐसा दिख रहा है कॉम्प्रोमाइज चल रहा है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है मैं क्या ही कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, मुझे झेलना है, मुझे अब मैंने जो डिसीजन लिया है उसको पूरा ही करना है। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कि कॉम्प्रोमाइज करके चल रहे हैं बेसिकली उस थर्ड पार्टी से, ठीक है। और वहां पर वो भी ऐसा ही फील कर रही है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि एक लाइफ को बैलेंस बनाकर ही चल रहे हैं, पर इस एनर्जी में ये रहना नहीं चाहते हैं, पर इनको ऐसा लग रहा है अब मैं क्या ही कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन, मैंने इतनी गलती कर दी है कि कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा अपने लिए, ऐसा इनको महसूस हो रहा है। ऐसा दिख रहा है कि कई बार जब ये अकेले होते हैं तो बहुत रोते हैं। आज रात भी ऐसा दिख रहा है कि रोने वाले हैं। ऐसा दिख रहा है कि मतलब आपको याद कर करके ना इनको पुरानी चीज इतनी याद आएगी कि ये रोएंगे, क्योंकि इनको एक कर्मा सा फेस कर रहे हैं। देखो थर्ड पार्टी के साथ या कहीं तो है, ये अपनी लाइफ में है, पर वहां पर सुकून सा नहीं है। एक बहुत कोशिश कर रहे हैं बैलेंस बनाने की, बैलेंस से चलने की, पर ऐसे चल रही है, बस बोलते ना धक्का मारकर चलना, बस ऐसे चल रही है इनकी लाइफ, ऐसा फील हो रहा है। ये बहुत ट्राई भी करते हैं खुश रहने का, या दिखाते हैं लोगों को मैं खुश हूं, क्योंकि इमेज कॉन्शियस भी बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बात बताएंगे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी या कुछ ऐसा भी ये सोच कर चलते हैं। तो बेसिकली आप भी ऐसा सोच रहे हो कि कहीं और, मतलब अपनी लाइफ में ये हैप्पी है, क्योंकि ये प्रिटेंड ही पहले से ऐसा ही करते हैं। आप शायद रिलेट कर पा रहे हो कि अगर आप अपने अच्छे से जानते हो पार्टनर को, ये प्रिटेंड बहुत करते हैं, पर दिल में कुछ होता है, सामने कुछ होता है। ऐसा दिख रहा है दिल में बहुत कुछ है इनके, जो बताना चाहते हो, एक्सप्रेस करना चाहते हो, पर कर नहीं रहे। कहीं ना कहीं आपको सैपोटेज करने के बाद ये खुद से भी सैपोटेज हो गए, यानी कि आपको अपने से दूर करने के बाद, अलग करने के बाद ना, ये इनको ऐसा फील हो रहा है मैं खुद से भी अलग हो चुका हूं या अलग हो चुकी हूँ। मतलब मैं खुद से भी नहीं मिल पाता हूँ या मिल पाती हूँ, मैं खुद को भी नहीं जान पा रहा हूँ या जान पा रही हूँ, मुझे एक खुशी नहीं है। मतलब समझ रहे हो, वो काइंड ऑफ एनर्जी है जहां पर चल रहा है पर एक खुशी नहीं है। हाँ, समटाइम्स आपकी याद आती है तो बुरा जरूर फील करते हैं, मूड स्विंग सा होता है, कभी रो जाते हैं, कभी अपना दिमाग चेंज करते हैं, कहीं और बात करने लग जाते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। अगर आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी भी है, अगर सपोज रोमांटिक पार्टी भी है, तो भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं और कहीं ना कहीं ये बात अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए बात भी करते हैं, पर फिर भी ना, जैसे ऐसा नहीं होता, थोड़ी सी बात करी तो अजीब सा फील हुआ और फिर फोन रख दिया, मन नहीं हुआ, कुछ ऐसी एनर्जी जहां पर मन नहीं लग रहा है, जहां पर कुछ चीज में भी मन नहीं लग रहा है। जैसे पहले इनका मन करता था ना कुछ चीजें करने का जो आपको पसंद नहीं थी, जैसे दोस्तों से बात करना, या दोस्तों के साथ जाके ड्रिंक वगैरह कर लेते थे, या फिर दोस्तों के साथ घूमने निकल जाते थे, वैल्यू नहीं करते थे, परवाह नहीं करते थे आपकी नहीं सुनते थे, या कहीं ना कहीं किसी से बातों में खो जाते थे, बातें करने लग जाते थे। ऐसा दिख रहा है जैसे पास्ट में ऐसा भी हुआ है, कई बार इन्होंने आपको कॉल में ऐसे बोला सो जाओ, अब मैं सो रहा हूं या सो रही हूं, फिर आप देखोगे कि यार ये तो ऑनलाइन है, ये तो बोल रहा था मैं सो रही हूं या सो रहा हूं, और ये तो ऑनलाइन बैठा है, किससे बात कर रहा है, किससे बात कर रही है। या फिर आपने देखा होगा कि वेटिंग पे जा रहे हैं। अगर आप, इन्होंने बोला कि मैं सो रहा हूं या सो रही हूं, आप कुछ टाइम बाद कॉल करके देख रहे हो कि यार ये बंदा तो बोल रहा था सो रहा हूं या बोल रही थी, और ये वेटिंग पे जा रहा है। समझ रहे हो, इस टाइप की एनर्जी थी इनकी। मतलब आपसे बात करने का जी नहीं करना, या कहीं और बात करने का मैं ज्यादा इंटरेस्ट दिखाना, इस टाइप की एनर्जी हो गई थी। पर ऐसा दिख रहा है कि अभी इनको देखो, उस समय तो ये बधा हुआ सा फील करते, यार क्या है ये, क्यों परेशान कर रही है, क्यों वेटिंग पे जा रही है या जा रहा है, क्यों मुझे दिक्कत हो रही है, बेसिकली इनको ऐसा फील हो रहा था। पर करंटली मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आज जब आप नहीं हो, रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है, एंजॉय भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, पर अब खुद ही मन नहीं करता है इनका किसी से भी बात करने का। बहुत ट्राई करके भी देखा, ट्राई कर भी रहे हैं, स्टिल अभी भी ट्राई कर रहे हैं, पर मन सा नहीं हो रहा है। मतलब एक वहां पर भी ना एक अच्छा सा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों इनको ऐसा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों ये ऐसा हो रहा है। वो इसीलिए हो रहा है ना क्योंकि आपको, आपकी जैसी आदतें, आपका जैसा नेचर, आप जैसे भी इंसान हो ना, या जैसा आपने इनको ट्रीट किया है, जो भी है, पर आप जैसा इनको कोई मिला ही नहीं। मतलब ये ना
ऐसा दिख रहा है कि अगर पूरी दुनिया में भी देखे ना, इनको जितना आपने प्यार किया है शायद कोई नहीं कर सकता। और वो इसीलिए क्योंकि आप दोनों या तो सोलमेट्स हो एक दूसरे के, ठीक है, आप दोनों कनेक्टेड हो, आप दोनों एक दूसरे से प्यार इतना, आपने तो जी भर कर प्यार किया है, मतलब पूरी डिवोशन के साथ, पूरी डेडिकेटेड होके, पूरे दिल से। वो सच्चा प्यार कहते हैं ना, शिद्दत वाला प्यार होता है ना, वो किया है, जो शायद मूवी में ही देखने को मिलता है। ऐसा प्यार तो आपने किया है डेफिनेटली। तो चाहे कुछ भी हो, एक एहसास तो इंसान को रहता ही है। तो और देखता भी है इंसान या देखती भी है, तो वही इनको फील हो रहा है कि कोई इनको वैसा नहीं मिला जैसे आप हो, या फिर अब मन भी नहीं करता। अब हो सकता है कि आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाहते हो ये लॉयल्टी के साथ सुधर कर अच्छे से आ जाए, तो इनका मन भी नहीं करता। ऐसा दिख रहा है कई रातें ऐसी हो जाती हैं जहां पर किसी से बात नहीं होती। अगर आपको ऐसा लगता है ये अभी भी किसी से बात कर रहा है या कर रही है, कोशिश जरूर करते होंगे माइंड अपना डाइवर्ट करने के लिए, चलो ऑनलाइन गए बात कर ली, या फोन मिलाया बात कर ली, पर ना फिर थोड़ी देर बाद ठीक है बाय, बात करके 2-3 सेकंड के बाद ही ऐसा फील होता है इनको, या 60 सेकंड के बाद भी, 1-2 मिनट के बाद इनको ऐसा फील होता है चलो बाय। कुछ बोलते नहीं है, कुछ बात करने का जी नहीं करता, या बोरिंग सा लगना लगता है। जैसे आपके साथ इनको पास्ट में लग रहा था, अब लोगों के, दूसरों के साथ इनको लगने लगा है। अब हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो इनको ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि मैं एनर्जी ऐसी देख रही हूँ ना, मन नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा, खाली ऐसे बधे हैं, बस मन नहीं कर रहा है। ठीक है, आपको भुलाना भी चाहते हैं, बहुत ट्राई भी किया पर भुला भी नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है यार क्या ही हो गया मेरे से, कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे, क्या करूं अब मैं, क्योंकि इन्होंने आपका दिल इतना दुखाया है, इतना तोड़ा है किसी की वजह से। ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत टूटे हो, बहुत सहमे हो, बहुत, मतलब आपका तो प्यार से ही विश्वास उठ गया हो, मतलब आपको इतना गुस्सा भी है इनके लिए। और मतलब अजीब सी एनर्जी दिख रही है, कुछ लोग गुस्सा हैं, कुछ लोग तो है कि तुम जहां रहो खुश रहो यार, या खुश रहो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मतलब अब मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा दिख रहा है कि अचानक से चेंजेस इनके अंदर, मतलब ऐसे चेंजेस जो आप सोच भी नहीं सकते, शायद इन्होंने भी नहीं सोचा हो, अचानक से चेंजेस आ रहे हैं। ये चेंजेस आ रहे हैं, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना इनका, एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली जर्नी चल रही है, जहां पर ये हील हो रहे हैं, इनके हार्ट चक्रा हील हो रहे हैं, जहां पर ये बदल रहे हैं। और ये खुद से नहीं बदल रहे हैं, या ये चाह नहीं रहे कि मैं बदलूं, पर इनको बदल रहा है यूनिवर्स, वो गॉड, वो डिवाइन, जिनसे आप प्रे करते रहते हो आए दिन, जिनके बारे में, जिनसे आप इनके लिए मांगते रहते हैं दुआओं में, वो ऊपर वाला इनको बदल रहा है, यूनिवर्स इनको बदल रहा है। ठीक है, वो एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर, और एक ब्यूटीफुल सा चेंज इनके अंदर आ रहा है। ठीक है, और ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों मैं उसकी तरफ खींचा चला जा रहा हूं या जा रही हूं, जब मैंने उसको अपने से सेपरेट कर दिया, अपने से दूर कर दिया, फिर क्यों हो रहा है ऐसा। और जब ये आपकी बात करते थे, अरे यार, मतलब एक नेगेटिविटी होती थी, जो सोच होती थी उसमें भी काफी नेगेटिविटी थी आपसे रिलेटेड, जब ये सोचते थे या किसी से बात करते थे। पर अभी ऐसा दिख रहा है कि अगर इनसे या किसी से बात करते थे, कोई थर्ड पार्टी से, बहुत आपकी बुराई करना या फिर आपके लिए नेगेटिव बोलना, पर अभी ऐसा दिख रहा है ना, देखो अभी ये किसी से आपके बारे में सुन भी नहीं सकते। एक प्रोटेक्टिव वाली एनर्जी, अगर कोई इनसे बोल रहा है ना, तो या तो ये अवॉइड कर रहे हैं या वहां से निकल जा रहे हैं, मेरे बारे, उसके बारे में मुझसे मत कहो, तुमसे बेटर थी। मतलब एक पहले क्या था ना कि ये अंदर दबाते थे, हो सकता है किसी थर्ड पार्टी के लिए ना, आपको पता हो ना पता हो, दबाते थे, पर आज उनको जवाब दे रहे हैं, चाहे इनके घर वाले क्यों ना हो थर्ड पार्टी, ठीक है, उनको जवाब दे रहे हैं कि तुमसे तो बेटर ही है वो, उसके बारे में मत बोलो। कुछ ऐसा दिख रहा है, एक रियलाइजेशन, स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन होते हुए मैं इनको देख रही हूँ। आप चाहते थे इनको रियलाइजेशन हो, डेफिनेटली यहाँ पर रियलाइजेशन हो रहा है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपका रिश्ता खराब करने के लिए आप दोनों एक दूसरे के ना हो, आप दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड रहो, किसी ने जी तोड़ मेहनत की है यहाँ पर। जी तोड़ मेहनत मतलब कि इनको इन्फ्लुएंस करना, और एक इंसान नहीं है, ठीक है, मैं सही बता रही हूँ, इसके पीछे हालांकि आपको एक लगता होगा, पर यहाँ पर एक इंसान नहीं है, यहाँ पर एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है। इनके दोस्त भी हो सकता है, अगर फैमिली वाले हैं तो दोस्त भी हैं, पता है, या फिर अगर फैमिली वाले हैं तो कोई रोमांटिक पार्टी भी है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपसे अलग करने के लिए यहाँ पर फैमिली ही इन्वॉल्व नहीं है, या कोई रोमांटिक पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, दोस्त भी हो सकता है, या करियर फाइनेंस भी हो सकता है। ठीक है,
मतलब बेसिकली मैं जो एनर्जी यहाँ पर देख पा रही हूँ कि एक से ज्यादा लोगों की वजह से ये रिश्ता टूटा है। ठीक है, काफी नेगेटिविटी आ गई थी। मैं लिटरली जो एनर्जी देख रही हूँ ना यहाँ, नेगेटिव, बहुत ज्यादा नेगेटिव, बहुत ज्यादा इस रिश्ते में रहा है। नेगेटिविटी तो इतनी, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, गलत बोल देना, गलत ट्रीट करना, गलत बिहेव करना, वो एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। पर अभी अभी ये किसी की बात सुन नहीं रहे हैं। इतना तो चेंजेस है कि अभी अभी ये नहीं सुन रहे हैं किसी की बात। ठीक है, मतलब किसी की इन्फ्लुएंस में नहीं आ रहे हैं, किसी की बातों में नहीं आ रहे हैं। बेसिकली वो चीजें भी मुझे दिख रही हैं। आपके बारे में जब सोचते हैं ना, ये जब भी ये रात में अकेले में सोने जाते हैं, सोचते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कितनी दूरियां आ गई हैं। मतलब इतना ज्यादा डिस्टेंस। पहले क्या था, आप दोनों लड़ते थे, आप इन्हें मना लेते थे या ये आपको मना लेते थे। ये गैप बहुत टाइम तक नहीं रहता था। ठीक है, ऑन ऑफ होता रहता होगा कि आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, लड़ाई हो रही, फिर चले गए, फिर ब्लॉक कर दिया, फिर अनब्लॉक करा, फिर बात करी, चीजें होती जाती रहती थी, चाहे आप एफर्ट्स कर रहे हो या ये एफर्ट्स करें। पर अभी ऐसा दिख रहा है कि कुछ, अभी जो आपका ये लास्ट सेपरेशन हुआ है या फिर बहुत टाइम से आप लोग नो कांटेक्ट में ही हो, ये बहुत टाइम हो गया है कि आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे, एक साइलेंस होता है ना, साइलेंस पकड़ लिया है, एक चुप्पी साध ली हो, एक चुप्पी पकड़ ली हो। ठीक है, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। पर ओवरकम करना चाहते हैं, बेसिकली सोचते हैं, मतलब एक थॉट जरूर आता है कि चीजों को ओवरकम किया जाए, आपकी तरफ मूव किया जाए। एक एक थॉट जरूर आता है इनको। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। एक थॉट इनके माइंड में आता है, जो थॉट इनके माइंड में बहुत टाइम से नहीं आते थे या नहीं सोचते थे इस चीज को लेकर, डेफिनेटली अब वो थॉट आने लगा है। ठीक है, वो सोच आने लगी है। जैसे मैंने बोला ना, इनकी सोच बदल रही है, इनका विजन बदल रहा है, इनका देखने का नजरिया बदल रहा है, ये बदल रहे हैं बेसिकली। ठीक है, ये बदलते हुए मुझे दिख रहे हैं। अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को हाइड करना। आज के दिन तो मुझे ये काफी ज्यादा आपके बारे में सोचते हुए, रिश्ते के बारे में सोचते हुए, अपने इमोशंस को भी छुपाते हुए दिख रहे हैं। इवन पूरा दिन से ऐसा दिख रहा है कि आज पूरा दिन ही ऐसा था इनका ना, कि जहां पर कुछ ना कुछ आपकी बात आ गई, कुछ ना कुछ आपसे रिलेटेड सामने आ गया। जैसे होता है ना, कभी ऑनलाइन आ गया या नाम आ गया या मैसेज खुल गया या किसी ने इनसे आपकी बात कर दी, कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है आपसे रिलेटेड आया है यहाँ आज। ठीक है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। इसीलिए ये इतना ज्यादा, या तो किसी के थ्रू इनको पता चल गया आपके बारे में। ठीक है, इन्होंने किसी से कहा था कि पता करना और अचानक से पता चल गया, कुछ वो एनर्जी दिख रही है। अब ना, अब ये ऐसा फील कर रहे हैं कि अब मुझे अपने दिल को फॉलो करना चाहिए। मेरा दिल कहता है कि, क्योंकि मैंने दिमाग से बहुत सोच लिया, प्रैक्टिकल होकर बहुत सोच लिया, कुछ नहीं मिला, सीरियसली कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। और भी चीजें ना इनके हाथ से फिसली हैं और पाया तो कुछ नहीं, खोया ही खोया है। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है कि अभी अपने दिल की सुनना चाहते हैं, क्योंकि दिमाग को फॉलो करके देख लिया, कुछ हासिल नहीं हुआ, अब दिल की सुनना चाहते हैं। आइसोलेट वाली एनर्जी, रिग्रेट वाली एनर्जी, वो दर्द वाली एनर्जी ऐसे दिख रही है मुझे। आज आज का पूरा दिन इनका ना मूड ही अपसेट सा है। अपसेट, अपसेट होता है ना, मतलब किसी ने कुछ ऐसा कहा नहीं या बोला नहीं, पर फिर भी एक मूड अपसेट है इनका। कभी कभी हो जाता है ना हमारा मूड अपसेट, तो ये तो इनके ग्रहों का अदल बदल भी हो रहा है या फिर मूड अपसेट है, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, मूड अपसेट है तो जी नहीं कर रहा कुछ खाने का, पीने का, कुछ करने का। मतलब जब मूड खराब होता है इंसान का, कुछ करने का मन करता है नहीं ना, बस ऐसा लगता है लेट के सोचते रहो, अकेले रहो। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है, अगर कोई भी इनके आसपास है ना, अरे मुझे छोड़ दो भाई, 2 मिनट छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। मतलब ऐसा दिख रहा है कि अगर ये घर में भी है, कोई इनसे बात करने जा रहा है या बात कर रहा है, तो ये सीधा अपने रूम पे चले जा रहे हैं या फिर अकेले रह रहे हैं। अगर इनके साथ कोई इनके सिबलिंग भी रहते हैं, भाई बहन भी होते हैं या सपोज, तो भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनको बाहर निकाल के ये अकेले में रह रहे हैं। मतलब बेसिकली रूम के अंदर वाली एनर्जी दिख रही है कि अकेले रहना, कुछ ऐसा फील करना, पुरानी चीजों को याद करना। कुछ ऐसा दिख रहा है कि आप लोग कुछ मूवीज साथ में देखी थी, किसी ने साथ में मूवीज देखते थे क्या, घर में या बाहर सिनेमाज में, थिएटर वगैरह में, क्योंकि कुछ मूवी को ये याद कर रहे हैं। आई डोंट नो, कुछ वो पल याद कर रहे हैं
जो शायद आप दोनों के प्राइवेट मोमेंट्स थे ना, वो चीज़ें याद करते हुए भी मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है। ठीक है, जो भी थे, या तो घूमने गए थे और उसी वजह से थोड़ा हील हो पाते हैं ये। मतलब ना ऐसा दिख रहा है कि हील होते हैं, फिर इनको ऐसा लगता है पर ये तो अब कुछ है ही नहीं, अब ये चीजें तो होंगी ही नहीं कभी। मतलब इनको ऐसा लगता है ना कि आप मूव ऑन कर चुके हो या लग रहा है, तो फिर ये बिल्कुल टूट सा जाते हैं। टूटी हुई बिखरी हुई सी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, बहुत टूटी हुई सी। देखो, इनने प्रॉमिस किए थे आपको, जो कि प्रॉमिस निभा नहीं पाए, प्रॉमिस जता नहीं पाए, निभा नहीं पाए, पर अब ये प्रॉमिस निभाएंगे। ठीक है, प्रॉमिस निभाना चाहते हैं। एरीज मेष राशि मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, आपके पार्टनर की हो सकती है, या फिर मुझे यहाँ पर दिख रहा है तुला राशि, लिब्रा या फिर कुंभ राशि भी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली निकल के आई है। फील हो रहा है जो भी इन्होंने आपके साथ अनजस्टिस किया, गलत किया, वो चीजें फील तो बहुत हो रही है, स्ट्रांगली आज इनको फील हो रही है। ठीक है, उस चीज को लेकर काफी सोच रहे हैं, प्यार को लेकर भी काफी सोच रहे हैं। गाइस, मुझे यहाँ पर कुछ इनिशियल फील हुए हैं, मैं आपको बता देती हूँ। मुझे ए दिख रहा है, एन दिख रहा है, डी दिख रहा है, एस दिख रहा है, डब्ल्यू दिख रहा है, ओ दिख रहा है, एफ दिख रहा है, मुझे यहाँ पर आर भी दिख रहा है, मतलब फील हो रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पर या ये कुछ डब्ल्यू या एम दोनों ही हो सकते हैं, ये कुछ इनिशियल्स फील हो रहे हैं। जे जे भी हो सकता है। ठीक है, आपका या इनका हो सकता है। ओके, स्ट्रांगली 9 नंबर दिख रहा है मुझे, एक अग्रेशन वाली एनर्जी दिख रही है। ठीक है, मंगल इनका भारी है, या पहले से ही गुस्सा बहुत करते हैं आपके पार्टनर, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाते हैं कि आपके पार्टनर, कुछ कहा तो चिढ़ गए, मुंह बना लिया, मुंह फुला लिया, कुछ ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। आई डोंट नो किसके पार्टनर की निकल के आई है। ठीक है, वो एनर्जी भी मैं देख रही हूं। मंगल भारी है इनका, आप देखोगे। ठीक है, या फिर इनकी, मुझे ऐसा भी दिख रहा है केतु का भी ज्यादा है, 7 नंबर भी हो सकता है इनका। ठीक है, 7 नंबर भी मुझे यहां पर दिख रहा है, इनसे रिलेटेड हो सकता है। 7, 16, 25, यहां पर 9 दिख रहा था, 9, 18, 28, ये कुछ हो सकते हैं। ठीक है, ज्यादा तो नहीं, पर हाँ इतने रिफ्लेक्ट होकर आए हैं मेरे सामने। तो या ये दिख रही है मुझे आज फुल मून में आपके पार्टनर की। ठीक है, डीप फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।